हेलो एंड वेलकम टू यस आई कैन लर्न इंग्लिश। आई एम योर मेंटोर कीर्तिका। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि लेटर ऑफ कंप्लेंट की शुरुआत कैसे करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, आपकी राइटिंग इन्फ्लुएंशियल हो, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि आज हम फोकस करेंगे किस पर? लेटर ऑफ कंप्लेंट पर। तो लेटर ऑफ कंप्लेंट है क्या? आप सभी जानते हैं कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, और इट्स रिलेटेड टू कंप्लेंट। ये कोई भी कंप्लेंट हो सकती है, चाहे आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें और वो काम नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड कंप्लेंट हो, या फिर आपके यहाँ कोई सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो आपकी सोसाइटी को या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है, या किसी भी टाइप की कंप्लेंट हो सकती है जो आप किसी भी अथॉरिटी से जो एक्शन चाहते हैं उनको ये लेटर लिखते हैं। सो ये लेटर किस कैटेगरी में आता है? ये लेटर आता है फॉर्मल कैटेगरी में। तो जब ये फॉर्मल कैटेगरी में आता है तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मेट भी फॉर्मल लेटर जैसा ही होगा जो आप लेटर टू एडिटर या कोई भी फॉर्मल लेटर में आप फॉलो करते हैं। यू हैव टू गो विद दैट फॉर्मेट। अब इसकी बॉडी में कितने पैराग्राफ होने चाहिए? 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। और 3 पैराग्राफ्स में क्या क्या मेंशन करना है? फर्स्ट पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे कि आपकी कंप्लेंट किस चीज़ से रिगार्डिंग है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, और दूसरे में आप फर्दर डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो प्रॉब्लम आपको कैसे हुई और अब आप क्या क्या और प्रॉब्लम्स उससे फेस कर रहे हैं। और थर्ड पैराग्राफ में आप उस अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करोगे कि आपकी प्रॉब्लम को वो पर्सनली देखें और आपको इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी दें, और बाद में आप साइन ऑफ करेंगे। वर्ड लिमिट क्या है? वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स। सो 100 से 120 वर्ड्स में हमें अपनी लैंग्वेज को बहुत क्लियर क्रिस्प रखना ही होगा। हमें टू द पॉइंट बात करनी होगी। हमारे पास फालतू चीज़ों को लिखने की कोई जगह भी नहीं है, और वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज वी हैव द वर्ड लिमिट ऑफ 100 to 120 वर्ड्स। एंड बिलीव मी, अगर हम उसमें कुछ ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे तो 100 से 120 वर्ड्स में हम सिर्फ मुद्दे की बात ही लिख सकते हैं, फालतू बातें हम नहीं लिख सकते। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसी कौन सी लाइन का यूज करें जो लेटर ऑफ कंप्लेंट, नॉट ओनली इन वन लेटर ऑफ कंप्लेंट इज इट एप्लीकेबल, in fact it is applicable in all the letter of complaints that you're going to write। जितने भी लेटर ऑफ कंप्लेंट्स आप लिखेंगे उस सब में ये जो स्टार्ट है ये आपके लिए बहुत 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 यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज़ लिखना है, और जब आप स्टार्ट की लाइन आपके दिमाग में होती है देन द फर्दर लाइन्स यू नो दे कम ऑटोमेटिकली, आप लिख लेते हैं। यू ऑल आर एफिशिएंट इनफ टू डू दैट। तो वो लाइन क्या है आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो अभी मैं उस लाइन के बारे में आपको बोलने जा रही हूँ। सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। द लाइन इज एज पर द अबव साइटेड सब्जेक्ट। नाउ आई नो यू वोंट अंडरस्टैंड लाइक दैट। ऐसे आसानी से आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि सपोज आपने एप्पल फ़ोन किसी शोरूम से ख़रीदा और वो ख़रीदने के कुछ दिन बाद इट isn't working properly now। अब वो काम नहीं कर रहा है, तो आपने उस चीज़ के रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट की जहाँ से आपने ख़रीदा, बट कोई फ्रूटफुल एक्शन आपको नहीं मिला। तो आपको अब जो है मैनेजर ऑफ एप्पल कंपनी को आपको लेटर लिखना है, और उस लेटर में आपको सारी प्रॉब्लम्स अपनी बतानी है। तो अब आप फॉर्मल लेटर है तो आप सब्जेक्ट देते ही हैं। तो सब्जेक्ट में आपने मेंशन कर दिया कि कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव एप्पल फोन, राइट? आपने उसमें मेंशन कर दिया। तो अब आप जब फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे जिसमें आप लिखेंगे एज पर द अबव साइटेड सब्जेक्ट दिस लेटर इज रिगार्डिंग द डिफेक्टिव एप्पल आईफोन ब्रॉट ऑन दिस डेट फ्रॉम सो एंड सो शोरूम, राइट? या आप ये भी कह सकते हैं बॉट ऑन दिस डेट द बिल नंबर ऑफ विच इज दिस। ये आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, बट देखिए पहली लाइन सेम है। अब अगर मैं दूसरा वाला जो टॉपिक मैंने आपको बोला था कि एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव हैं आपके एरिया में, तो अब आप उसमें इस लाइन को कैसे फ्रेम करेंगे? एज पर द अबव साइटेड सब्जेक्ट दिस लेटर इज रिगार्डिंग द एंटी सोशल एक्टिविटीज और द एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव
active in my area from last 1 month or 20 days or 15 days. So ये लाइन आपके हर एक लेटर ऑफ कंप्लेंट के लिए अप्रोप्रिएट है. बाकी लास्ट की लाइन तो ऑब्वियसली बच्चे आपको चेंज करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हर टॉपिक, लेटर ऑफ कंप्लेंट का हर टॉपिक डिफरेंट होने वाला है, तो लास्ट की लाइन आपको चेंज करनी ही पड़ेगी. और आई एम श्योर आप लोग ये सब कर ही लेंगे. यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट. सेकेंड में आपके जो प्रॉब्लम है उसको आप फर्दर डिस्क्राइब करेंगे. अब वो फर्दर डिस्क्रिप्शन में एक और टिप है आपके लिए कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में ही आपको सेकेंड पैराग्राफ का सारा मटेरियल मिल जाता है. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मटेरियल उसमें से आपको सीधा मिल जाएगा. आप वहाँ से लीजिए और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपनी डालिए एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज डन एंड यूर गुड टू गो. और लास्ट पैराग्राफ में एज आई सेड कि आपको अथॉरिटीज़ को ये रिक्वेस्ट करनी है कि आपके मैटर को प्रायोरिटी पे लिया जाए और आपको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी मिले. सो यू विल जस्ट राइट डाउन, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू माय मैटर पर्सनली एंड try to resolve it as soon as possible. So this line is going to be in the last paragraph. आप थोड़ी सी एक लाइन और अपनी तरफ से अगर ऐड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में तो कर सकते हैं, बट द लास्ट लाइन शुड बी दिस वन ओनली. तो ये जो लास्ट लाइन है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ऑल द लेटर ऑफ कंप्लेंट्स. सो आपके अगर दिमाग में एक बार ये दो लाइन जो स्टार्ट की मैंने बताई और जो एंड की बताई अगर ये रह जाती हैं, सो यू आर गुड टू गो फॉर एवरी लेटर ऑफ कंप्लेंट. एंड देन यू आर गोइंग टू थैंक योर सेल्फ, नॉट मी. इन फैक्ट यू आर गोइंग टू थैंक योर सेल्फ. क्यों? क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा, तो आपको बहुत इस लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करेंगे तो you are definitely going to get good results and good marks for it. So I hope this video of mine was very helpful for you. Do remember to like and subscribe my channel, and I love you all. Please prepare well for your examinations because this is only the matter of one last month, and after that you'll be free for some time. मानती हूँ कि आगे जाकर आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, पर कुछ दिन के लिए तो रिलैक्सेशन मिलेगा. फॉर दैट पीस ऑफ माइंड, प्लीज स्टडी हार्ड एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन बोर्ड एग्जामिनेशन. टेक केयर, बाय बाय.